हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें, क्योंकि आज का सुंदर वचन है खासकर लय व्यवस्था 18 अध्याय। इसमें जो परमेश्वर की ओर से लिखा है वर्जित यौन संबंध। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उसको माने वह उसके कारण जीवित रहेगा। मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को कुछ वर्जित यौन संबंध के बारे में बताया था कि कोई भी पुरुष किसी को गलत ना देखे, ना कुछ गलत करे। जैसे 18 के 6 में व्यवस्था में दिया गया है कि तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबनी का तन उघाड़ने को उसके पास ना जाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं कहता हूँ। और अपनी स्त्री की बहन को या अपनी स्त्री करके उसको सौत न करना। पहली जीवित रहते हुए उसका तन न उघाड़ें। किसी स्त्री के साथ गलत व्यवहार न करना। यदि ऐसा करेगा तो तू मारा जाएगा। किसी जात के पशु के साथ पशु गमन न करना। और उनका देश भी अशुद्ध, यदि वो गलत करेगा तो वो अशुद्ध देश हो जाएगा। और इस कारण मैं उस अधर्म का दंड देता हूँ। परमेश्वर कहता है यदि गलत करोगे तो मैं उस अधर्म का दंड दूंगा और उस देश के निवासियों को मैं उगल देता हूँ। यदि कोई तुम में से कोई घिनौना काम करे तो मैं उसे दंड दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र वचन। क्योंकि जब हम लोग यहेजकेल की पत्री देखते हैं उसमें जो 18 अध्याय में दिया गया है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन यहेजकेल के पास पहुंचा तो 18 के 2 में दिया है कि तुम लोग जो इस्राएल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म की काम करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्मी है वो न्याय और धर्म के काम करे, वो कोई गलत काम ना करे, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, ना ऋतुमती के पास गया हो। परमेश्वर का वचन कहता है किसी के साथ गलत व्यवहार ना किया हो और वो मेरी विधियों को माने, मेरी विधियों पे चले, मेरी आज्ञाओं पे चले, मेरे नियमों को माने और सच्चाई के काम किया हो। वो मनुष्य धर्मी है और निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु परमेश्वर की ये पवित्र वाणी है। क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। जैसे यिर्मयाह में भी हम लोग देखते हैं 31 अध्याय में हम लोग जब देखते हैं वहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि 29 में जब हम लोग देखते हैं 31 के 29 में देखते हैं कि वो पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। परमेश्वर प्रेम करता है कि हमें अपने आप को सुधारना है, हमें अधर्म के काम छोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने गुलामी से छुड़ाया है। यीशु मसीह ने गुलामी से छुड़ाया है। इसलिए हमें सच्चाई पर चलना है, क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना की पत्री में हम लोगों को बताते हैं 3 अध्याय की 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर सिखाते हैं कि जो कोई इस संसार में कोई भी पुरुष या स्त्री हो उस पर विश्वास करे और अच्छे काम करे, वो अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि उस पर विश्वास करें, लेकिन इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया गया हो, पर इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु ने जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। कि योग्य जगह यूहन्ना भी कहता है इस बात को, पहला यूहन्ना 5:12 में भी कहता है और 11 में भी कहता है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, यह जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में। और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। इसलिए हमें प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि वो ज्योति है, वो जगत की एक ज्योति बनकर आया है। क्योंकि दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो बुरा करता है वह अंधकार में चलता है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। इसलिए हमें प्रभु पर विश्वास रखना है, ज्योति में चलना है, प्रकाश में चलना है, उजाले में चलना है, क्योंकि वही एक ज्योति है। और ज्योति का मतलब है अच्छे कार्य। और यूहन्ना 8:12 में दिया है, यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तब यीशु ने उन पर, यहूदियों से जिन्होंने उन पर विश्वास किया था, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए प्रभु स्वतंत्र करता है, इसलिए हमें उस अंधकार से बचना है, उस गलत चीज़ों से बचना है। जैसे व्यवस्था में मूसा को परमेश्वर ने बताया था कि इस्राएलियों को बता, लोगों को बता कि वो गलत ना करें, किसी स्त्री को गलत ना करें, ना देखें, ना उसके लिए गलत करें, उसके लिए अच्छा ही सोचें, एक दूसरे के लिए अच्छा ही सोचें। यीशु मसीह भी संसार में रहे, वो भी हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे और वो सिखा गए, उनकी राहों पर चलना है और हर एक गुनहगारों के लिए उस कलवरी क्रूस पर कुर्बान भी हो गए। और उनका वचन कहता है, जो भी उन पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। और रोमियो 10:9 में भी दिया गया है कि यदि तू अपने मुंह से इसको प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। इसलिए हमें गलत कार्य को छोड़ना है, अच्छे काम करना है, ज्योति के काम करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, आराधना करना है, स्तुति करना है, उसका धन्यवाद देना है। उसकी आज्ञा कहती है 6 दिन काम करो, 7वें दिन उसकी आराधना, उसके भवन में जाएं, उस परमेश्वर से लगन लगाएं, उसकी ज्योति में चलें, प्रकाश में चलें। क्योंकि जहाँ प्रकाश उजाला होता है, ज्योति होती है, अंधकार ठहर ही नहीं सकता। अंधकार तो बिगाड़ने वाला है, अंधकार के काम बुरे हैं। यदि अंधकार से बचना है तो ज्योति में आना होगा, और ज्योति यीशु मसीह है, क्योंकि वो जगत की ज्योति है। यूहन्ना 8:12 में यीशु मसीह खुद कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ। लेकिन उसने हर एक गुनहगारों के लिए उस कलवरी क्रूस पर कुर्बान हो गए थे। आज भी वो स्वर्ग से देखते रहते हैं कब बच्चे प्रार्थना करते हैं और वो हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं, अपने दाहिने हाथ से संभाल लेते हैं।
इसलिए उसकी महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।